Hello everyone, welcome back on my channel. In this lecture, we are discuss about the next question of trigonometry, and I think this is the last lecture of your trigonometry. Now, question number 7 is from the top of lighthouse. चलो top बोला मतलब यहाँ से आपकी एक लाइन ऐसे पास हो जानी चाहिए. ओके, फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस. तो पहले मैं एक लाइट हाउस भी बना देता हूँ. ओके, चलो ये आपका एक लाइट हाउस है, उसके टॉप पर से मतलब इंसान यहाँ पे कहीं पे खड़ा होगा. चलो इंसान यहाँ पे है. एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट द शिप फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 75. यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना क्रिएट हुआ? 30 डिग्री का. एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री. थोड़ा सा नाम दे देते तो आपको भी अच्छा होगा. यहाँ पे ले लो ए, ये ले लो बी, और यहाँ पे एक बेस बना देता हूँ जिसका नाम दे देता हूँ यहाँ पे सी. क्लियर है? चलो नाउ यहाँ से वो एंगल कितने का क्रिएट कर रहा है? 30 डिग्री का. बराबर. ए बी इज द हाइट ऑफ लाइट हाउस. ए इज द पोजिशन ऑफ द ऑब्जर्वर एंड एंगल ए ले लो डी. ए सी इज इक्वल्स टू 30, तो उसका अल्टरनेट एंगल भी क्या हो जाएगा? 30. हाइट ऑफ लाइट हाउस इज 100 मीटर. इसका हाइट कितना है? 100. एंड आपको पूछा है देन फाइंड हाउ फार शिफ्ट फ्रॉम द लाइट हाउस. चलो आपको बी से लेके सी क्या करना है? फाइंड आउट करना है. पहले लिख लो क्या है? एंगल ए इज इक्वल्स टू पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर, देन आफ्टर एंगल डी ए सी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री. ए बी इज अ हाइट एंड बी सी आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है. चलो सबसे पहले यहाँ पे लिखो एंगल डी ए सी. एंगल डी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री इज योर अल्टरनेट एंगल. चलो ये अल्टरनेट एंगल आ गया 30 डिग्री. नाउ मुझे अपोजिट पता है एंड एडजेसेंट फाइंड आउट करना है. तो क्या अप्लाई करोगे? tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. बराबर. चलो tan थीटा, tan कितना है यहाँ पे? tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू अपोजिट इज ए बी एंड एडजेसेंट इज बी सी. tan 30 is 1 upon root 3 is equals to AB is 100 and BC is equals to मुझे नहीं पता. तो यहाँ पे लिखो BC is equals to 100 root 3. BC is equals to 100 root 3 मीटर. क्लियर है? टेक द स्क्रीनशॉट, फिर आगे पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. Two buildings are in the front of each other on the road with 15 मीटर. चलो दो बिल्डिंग है. बराबर. तो मैं ऐसे ही ले लेता हूँ दो बिल्डिंग, और दोनों के बीच में गैप कितने का है? 15. विड्थ कितना दिया आपको? 15. बराबर. ये बिल्डिंग 1 है और ये बिल्डिंग 2 है. बराबर. ये फर्स्ट बिल्डिंग है और ये आपकी सेकंड बिल्डिंग है. चलो आगे आपको दिया है फ्रॉम द टॉप ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग. पहले बिल्डिंग के टॉप पर से हैविंग हाइट ऑफ 12 मीटर. ओए सॉरी, मैंने गलत डायग्राम बना लिया. रुको रुको, दो अलग अलग बिल्डिंग बना लेते हैं. ये फर्स्ट बिल्डिंग हो गई और एक सेकेंड बिल्डिंग बना लेते हैं. बराबर. चलो नाउ आपको दिया है टू बिल्डिंग इन द फ्रंट ऑफ ईच अदर. दोनों के बीच में गैप कितना है? 15 मीटर का. तो ये हो गया 15. नाउ आगे दिया है फ्रॉम द टॉप ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग. पहले बिल्डिंग के टॉप पर से, मतलब यहाँ से, हैविंग हाइट ऑफ 12 मीटर. इसकी हाइट कितनी है? 12 मीटर. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग इज 30 डिग्री. तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है? 30 डिग्री का. बराबर. चलो तो नाउ सिंपल, आपको पूछा होगा हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग. ये एंगल है 30 डिग्री का. तो इसको नाम दे दो ए बी सी. यहाँ पे लिखो डी, यहाँ पे लिखो ई. बराबर.
अगर ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा, ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा। आपको सिर्फ सी बी फाइंड आउट करना है। सी बी फाइंड आउट करोगे तो सी डी और अरे सी बी प्लस बी डी को ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सी डी। ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। चलो अब सबसे पहले लिखो एंगल ए इज इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड इज अ पोजिशन ऑफ ऑब्जर्वर, बराबर। AE is equals to height of first building and CD is equals to height of second building। चलो अब यहाँ पे लिखो सबसे पहले AB is equals to ED is equals to 15, बराबर। एंड सेकेंड AE is equals to BD is equals to 12। रीजन क्या आ जाएगा, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, बराबर। चलो ये पूरा हो गया मेरा पहला। नाउ मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एंगल अरे सी बी फाइंड आउट करना है, बराबर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे अपोजिट साइड फाइंड आउट करनी है, एडजेसेंट साइड दी है। तो यहाँ पे अप्लाई करो tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, tan 30 डिग्री, अपोजिट इज सी बी, एडजेसेंट इज ए बी। tan 30 डिग्री इज 1 अपॉन √3। सी बी का वैल्यू मुझे नहीं पता, ए बी मुझे दिया है 15। तो यहाँ पे लिखो 15√3 मल्टीप्लाई विथ √3 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू सी बी। तो यहाँ पे आ जाएगा 15√3 अपॉन 3। इससे डिवाइड किया तो आपका आंसर आ गया सी बी इज इक्वल्स टू 5√3। सी बी इज इक्वल्स टू 5√3। तो आपका सी डी इज इक्वल्स टू हो जाएगा, सी डी इज इक्वल्स टू सी बी प्लस बी डी। सी बी मुझे दिया है 5√3 और ये मुझे दिया है 12, बराबर। तो आपका आंसर आ जाएगा 12 प्लस 5√3 मीटर इज हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग। क्लियर है। चलो टेक द स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया, अ लैडर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ द फायर ब्रिगेड वैन elevated on angle of 70 डिग्री टू मैक्सिमम। ओके, अब फायर ब्रिगेड का वैन देखा होगा तो आपने कुछ इस तरीके से वैन होता है, बराबर। और यहाँ से ना उसका सीडी लगा हुआ रहता है, तो उधर से वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा उसका 70 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा 70 डिग्री, बराबर। चलो ये है गया 70 डिग्री। नाउ दिया है द लेडर कैन बी एक्सटेंड अप टू 20 मीटर, ये 20 मीटर तक बढ़ सकती है। इफ द प्लेटफॉर्म इज अबाउट 2 मीटर ग्राउंड, मतलब ये 2 मीटर दिया है। एंड पूछा है फाइंड द मैक्सिमम हाइट। ओके, मैक्सिमम हाइट क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो चलो नाउ देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा ए बी सी डी, ये हो जाएगा ई। क्वेश्चन क्या है, अपने फायर ब्रिगेड का वैन देखा रहेगा, वो ऐसा होता है और उसके 2 मीटर अबाव से ना उसकी सीढ़ी स्टार्ट हो जाती है, बराबर। नाउ मुझे पूछा है ईबी कितना, मैक्सिमम हाइट कितना जा सकता है, ग्राउंड का 2 और ये ऊपर का कितना, वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इट्स टू मच सिंपल। चलो सबसे पहले यहाँ पे लिख लो ईबी इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ लेडर, सॉरी ईडी आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, सॉरी। और ईबी फाइंड आउट करना है, ईडी इज द हाइट ऑफ लेडर। एंड आपको यहाँ पे दिया है DC इज इक्वल्स टू ए बी इज इक्वल्स टू 2 मीटर, बराबर। चलो नाउ मेरे पास यहाँ पे 70 डिग्री है, मुझे अपोजिट साइड फाइंड आउट करनी है, हाइपो दिया है। तो यहाँ पे क्या अप्लाई करोगे, साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपो, साइन 70 डिग्री इज इक्वल्स टू EA अपॉन ED। नाउ साइन 70 डिग्री कितना दिया है, साइन 70 डिग्री दिया है मुझे 0.94, ये मुझे नहीं पता और ये दिया है मुझे 20।
यहाँ पे लिखो 0.94 मल्टीप्लाई विथ 20 इज इक्वल्स टू ई है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 94/100 20 इज इक्वल्स टू ई है। 0 0 कट, 2 से डिवाइड किया तो 5, 5 से डिवाइड करोगे आप तो आंसर आ जाएगा 18.8। 18.8 आंसर क्या आ जाएगा आपका 18.8। फिर भी मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, वेट अ मिनट। 94 डिवाइडेड विथ 5 इज 18.8। नाउ मुझे टोटल लेंथ पूछा था, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा 20.8 मीटर। ओके, ये आप लास्ट का स्टेटमेंट कॉपी कर लेना। चलो, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। द क्वेश्चन इज while landing an airport a pilot made the angle of depression। तो ये आपका लाइन ऑफ विजन हो जाएगा ए बी। ओके, अब ये डिप्रेशन में एंगल कितने का बना रहा है 20 डिग्री का। लैंडिंग आपको पता है प्लेन का ऐसे ही होता है। चलो, एंड एवरेज स्पीड 200 दिया है और आपको पूछा है उसको टाइम लगता है 54 सेकेंड। फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेन वॉज व्हेन इट स्टार्टेड लैंडिंग। मतलब जब लैंड हो रहा था तब उसकी हाइट कौन सी हाइट पे था, मतलब आपको ए बी फाइंड आउट करना है। बराबर, आपको क्या फाइंड आउट करना है ए बी। चलो, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, आपको बता देता हूँ ये एंगल 20 डिग्री। अब इधर से इधर पहुंचने के लिए ना उसमें आपको स्पीड और टाइम दिया है, तो मुझे इसका डिस्टेंस मिल जाएगा। कैसे, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। योर स्पीड इज 200 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम इन सेकेंड। तो सेकेंड को पहले मिनट में कन्वर्ट करो, मिनट को पहले सेकेंड में कन्वर्ट करो, तो उसको डिनोमिनेटर में आ जाएगा 60 इंटू 60। 1 2 कैंसिल, 6 1 जा 6 9 जा, 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आएगा 3, 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 3। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना था 3, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना था 3 किलोमीटर। बराबर। नाउ हाइट पूछा, तो अब देखो मेरे पास अपोजिट फाइंड आउट करना है, हाइपो दिया है, तो यहाँ पे वापस लगाओ साइन 20 डिग्री इज इक्वल्स टू अपोजिट इज ए बी एंड हाइट कितना दिया है 3। चलो, सॉरी, हाइपो कितना दिया आपको ए डी ले लो यहाँ पे, एंड मैंने गलती से दो जगह पे सेम नाम दिया तो यहाँ पे सी ले लो, इज ए डी। नाउ साइन 20 कितना है, साइन 20 दिया है 0.342। ए बी कितना है वही तो मुझे फाइंड आउट करना, और ये कितना है 3, तो 0.342 मल्टीप्लाई विथ 3, तो योर आंसर इज 1.026। ओके, अगर ये आंसर मेरे को मीटर में मिला, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। ओके, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से क्लियर हो, और कुछ भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज है चैप्टर के रिलेटेड, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।